36 national games gives a lot of exposure to all the athletes, and of course it gives us to see where India is standing as far as India's Olympic dream is concerned. And with regards to that, I seem to have a pretty good panel out here. Anandeshwar Pandey ji from the treasurer of the IOA, of course, with Viraj, who's here from the UP Olympic Association. He's the president, he's the boss. And of course we have Abhijit Sarkar, the vice president of the UP Olympic Association. आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पांडे साहब, एक बात बताइए, नेशनल गेम्स अभी तक आपने जो देखा, आपको कैसा लग रहा, किस तरीके से नेशनल गेम्स किया जा रहा, और दूसरा जो स्पोर्टिंग स्टैंडर्ड है कंपटीशन का, वो आपको कैसा लगा? देखिए, पहले नेशनल गेम होते थे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल तैयारी के बाद होते थे। अभी तक जो भी हुए हैं, और मैं शुरू से देख रहा हूँ जितने भी नेशनल गेम हुए हैं, जी जी, मैं ये कह सकता हूँ कि जितने कम समय में और जो इसकी संरचना की गई, जो ऑर्गेनाइजेशन किया गया, वो अपने आप में टॉप है। इतने कम समय में इतने स्टेडियम को बना लेना, और 100 दिन के अंदर इसको मतलब सुबह मतलब एक मूर्त रूप दे देना, और अब तो अब समापन के ओर जा रहा है उद्घाटन करके। तो आने वाले दिनों में अब गोवा को भी हम नेशनल गेम अगले साल दे रहे हैं। तो ओलंपिक एसोसिएशन का में जो एक शून्यता आ गई, रिक्तता आ गई, जो खिलाड़ियों में निराशा की भावना आ गई, वो फिर से जागृत हो गया, और इसने जगा दिया। और नो डाउट, और सारे स्टेट्स के लिए भी कंपटीशन है पांडे साहब, क्योंकि बिल्कुल अगर गुजरात ने 100 दिन में करके दिखाया, तो बाकी स्टेट सोचेंगे भाई साहब ये तो बेंचमार्क बन गया, अभी हमें तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल आज ये हर लोग सोचने लगे हैं कि जो भी अगर हम नहीं कर पाते हैं, ये सोचे कि हमको अलॉट हो गया, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम 5 साल में करेंगे, 10 साल में करेंगे, तो अभी नहीं चल रहा। अब अगला दूसरा तैयार हो गया, गोवा तैयार हो गया, उत्तराखंड तैयार हो गया, उसके बाद अभी आपका हरियाणा तैयार हो गया, उसके बाद अभी लोगों की लाइन लग गई। और हर गवर्नमेंट ये सोचने लगी, इसकी सोचने जो मीडिया जो कवरेज है और जो लोगों का रिस्पांस है, स्पॉन्सर भी अब आने लगे। वो नहीं है कि केवल क्रिकेट में स्पॉन्सर, अब ओलंपिक खेलों में स्पॉन्सर आने लगे। ये एक बहुत बड़ी बात हुई जो नेशनल गेम के थ्रू मैसेज चला गया। जी एब्सोल्युटली, और इसी मतलब आप ये कह सकते हो ऑब्वियसली फॉर ऑल द स्पोर्ट्स फेडरेशन और सारे स्टेट गवर्नमेंट्स की, सब अब कहेंगे मैं तैयार हूँ, मैं हूँ ना, मतलब सब कतार में खड़े हैं, बिकॉज गुजरात हैज लेड डाउन द गॉन्टलेट, इट्स लेड डाउन द मार्का। विराज, इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी प्लीजिंग टू सी अ यंग एडमिनिस्ट्रेटर, में मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है। यूपी ओलंपिक एसोसिएशन, यूपी ओलंपिक मूवमेंट जिस तरीके से आप लोगों ने संभाले, और जिस तरीके से यूपी ने शानदार प्रदर्शन किया इस बार 36वां नेशनल गेम्स में, उससे आप खुश तो ऑब्वियसली होंगे, सेटिस्फाइड होंगे, लेकिन यूपी ओलंपिक एसोसिएशन का टारगेट क्या है आपको, आप अगर हमें कहना चाहते हो तो व्हाट एग्जैक्टली इज द टारगेट यू आर ट्राइंग टू अचीव? सबसे पहले तो हम बधाई देना चाहेंगे यूपी के सारे खिलाड़ियों को जिनने और कोचेस को जिन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस बार। हमारा टारगेट है कि आने वाले अगले नेशनल गेम्स में और अच्छी परफॉर्मेंस है, साथ ही साथ ओलंपिक में यूपी से और ज़्यादा प्लेयर्स, ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ में, इंटरनेशनल इवेंट्स में उत्तर प्रदेश से ज़्यादा प्लेयर्स भागीदारी दिखाएं। हम एक कोशिश कर रहे हैं, हम उसमें प्लानिंग में है कि हम पहला यूथ नेशनल गेम्स भी यूपी में करना चाहते हैं, कि हम यूथ को प्रमोट करें, क्योंकि हमारे जो असली प्लेयर्स हैं वो ग्रास रूट से आएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश है ग्रास रूट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम गेम्स को जितना पहुंचा पाएँ। उसमें गवर्नमेंट भी बहुत चाहती है, कि गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट करा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना चाहते हैं। तो उसी तरीके से हमारी कोशिश है कि हर गांव में हम ओलंपिक मूवमेंट को पहुंचाएं। अभी तक क्या है कि गांव में क्रिकेट और कुछ बेसिक स्पोर्ट्स ही हैं, बट अब हमारा पूरी कोशिश है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा ओलंपिक स्पोर्ट्स को पहुंचाएं। और उसके लिए हम अपने पहले हम कोशिश करें यूथ नेशनल गेम्स, और हम एक स्टेट गेम्स की भी अभी एक प्लानिंग करें कि हम अपना एक यूपी स्टेट गेम्स करें। यूपी उत्तर इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज़्यादा लोग हैं, तो एक स्टेट गेम्स इज लाइक अ मिनी नेशनल गेम्स इटसेल्फ। Absolutely, and it's very heartening to see that it's not only the national games, now the administrators, the top administrators are thinking of getting state games in the process, which means that the entire state will be looking forward to such events. Abhijit da, a man for all seasons, जो हम कहते हैं कि क्रिकेट में आपको बहुत साल आप जुड़ चुके थे in a very very high profile position, you of course now into athletics in a very big way. तो आपको क्या लग रहा है भारत की जो ओलंपिक मूवमेंट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू कि 2, 4, 6, 8, 10 या 12 मेडल ओलंपिक्स में आए, बट ऑब्वियसली यू विल ऑल्सो वांट टू सी कि पूरा देश जब स्पोर्ट्स, हम कहते हैं ना स्पोर्टिंग कल्चर, कि हमेशा लोगों का फोकस रहे कौन खेल रहा, कैसा किया, कैसा परफॉर्मेंस किया। आपको लग रहा वो दिन दूर नहीं है, और डू यू थिंक स्टिल इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस?
देखिए मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं क्रिकेट से तो जुड़ा रहा ही, उसके बावजूद मैं ओलंपिक मूवमेंट से भी जुड़ा। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे विराट के पिताजी स्वर्गीय अखिलेश दास एंड ऋषभ पांडे जी का है। उन्होंने हमें ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा स्पॉन्सरशिप के अलावे, और बहुत गहनता से मैं उसमें इन्वॉल्व हुआ। और ये मैं ग्रेजुअल प्रोग्रेस देख रहा हूँ। पिछले 12 साल से मैं यूपी ओलंपिक मूवमेंट से जुड़ा हूँ। जिस तरह से मेहनत की है इन लोगों ने, उनके पिताजी ने, फिर विराज ने, फिर ऋषभ पांडे ने, हर शहर जाके, पांडे जी तो हर दिन ही बाहर ट्रैवल करते रहते हैं। उसका परिणाम इस बार नेशनल गेम्स में आपको देखने को मिल रहा है। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि पहले यूपी का पोजीशन 1 से अभी बात हो रही थी पांडे जी से कि 10 से 11 पोजीशन में आता था। आज हम लोग 4-5 के लिए लड़ाई कर रहे हैं उस पोजीशन में। हर जगह, हर विधा में अभी इन्होंने सम्मानित भी किया 2 साइकिलिस्ट। ऐसी बात नहीं है कि हमारा बहुत बड़े बड़े वेलोड्रोम हैं, जबकि जो वेलोड्रोम यहाँ दिल्ली में जाता है ड्यू टू द कॉमनवेल्थ गेम्स। उसके बावजूद अगर हमारे यूपी के एथलीट उसमें सिल्वर एक मिनट के लिए मिस कर रहे हैं, तो दैट मीन्स उससे आप पता चलता होगा किस तरह के इन्वॉल्वमेंट है, किस तरह से उत्साहवर्धन कर रहे हैं हमारी टीम। तो देखिए मैं ये पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि वो दिन दूर नहीं, जिस तरह से सरकार, चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जिस तरह से इसको सपोर्ट कर रही है, क्रिकेट का सारा आधा से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप डाइवर्ट होगा ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ। आपने कब सोचा होगा लॉन बॉल ऐसे गेम को इतना लाइमलाइट मिलेगा, और हमारा एक सोनी के एक शो में उनके प्लेयर्स लोग आके पार्टिसिपेट करेंगे। तो उससे आप साबित होता है कि सुपरस्टार सिर्फ क्रिकेट में नहीं है, सुपरस्टार ओलंपिक सुपरस्टार्स भी हैं। पहले एक इंडिविजुअल स्टार्स थे, अब एक मास ओलंपिक स्टार्स हैं। जिससे कारण आप फुटबॉल हो, चाहे हॉकी हो, चाहे बैडमिंटन हो, जिससे विराट जी भी जुड़े। बैडमिंटन में इतने सुपरस्टार्स इनके पिताजी के दिग्दर्शन में क्रिएट हुए। जो आज जहाँ पर खड़ा है वो स्वर्गीय अखिलेश दास गुप्ता का इनका बहुत बड़ा योगदान। तो जिस तरह से उस स्तर पर हम डिफरेंट लीग भी शुरू हो रहा है, तो जिस तरह स्तर इस पर बढ़ता चला जा रहा है, बस हमको लगता है इस तरह से नेशनल गेम्स अगर होता रहेगा, मुझे लगता है बस 1-2 साल का सवाल है जब सारे स्पॉन्सर्स का डाइवर्शन ओलंपिक स्पोर्ट्स की तरफ। Absolutely. और क्या दिन वो होगा। एंड I must remind all of you friends that the game is about to restart. हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आपको छोड़ना चाहता हूँ एक छोटी सी बात के लिए। पहचान लीजिए चेहरों को, क्योंकि बार बार हम इनके पास जाएंगे प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने के लिए, और इनसे सुनते रहेंगे कि किस तरीके से ये आगे ना सिर्फ सोच बढ़ा रहा, भारत का जो ओलंपिक मूवमेंट उसके लिए क्या ये कर रहे हैं। Because it's important not only for everybody, for the athletes to win medals, but also for the entire country to come together and support the Olympic movement. On that note, Abhijit, thank you very, very much. Pandey Saab, thank you very, very much. Raj, you guys are doing an excellent job. और सबसे बड़ी बात है, इन लोगों ने ट्रैफिक के सारे प्रॉब्लम्स को बीट करके they managed to come here to me in the stadium right here on time. On that note, thank you very much, gentlemen. और चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे. Till then, keep watching the football action.